सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें पत्तों पर पड़कर सुनहरी चमक फैला रही थीं। हल्की हवा भी थी, पर उसके साथ कोई चहकती आवाज नहीं। एक अजीब सी खामोशी। पीहू अपने पुराने सूखे पर ठीक ठाक टिके हुए घर से बाहर निकलती है। हर दिन सुबह इतनी प्यारी लगती है, लेकिन आज आज ये जंगल कुछ अलग लग रहा है। ना तो गिलहरी की दौड़ भाग, ना तो कबूतरों के पंखों की आवाज। क्या हुआ है इस जंगल को? आज फिर खाना ढूंढने जाना है, लेकिन दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। पीहू थोड़ी देर आसपास देखती है। जंगल बिल्कुल शांत है। उसका छोटा दिल और ज्यादा बेचैन होने लगता है। रास्ते में पीहू अपने दोस्त गुब्बू तोते को देखती है। गुब्बू आम दिनों जैसे खुश और मजाकिया नहीं लगता। उसके पंख झुके हुए हैं और चेहरा डरा हुआ। गुब्बू, अरे क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो हमेशा सबसे ज्यादा बोलने वाले तोते हो। पीहू, तुमने सुना नहीं? कल रात जंगल में कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? कौन सी बात? बताओ गुब्बू, तुम डर क्यों रहे हो? 4 चिड़िया अचानक गायब हो गईं। थोड़ी सी भी आवाज नहीं, कोई झपट्टा नहीं, कोई चीख नहीं, जैसे वो हवा में घुल गई हो। और कहते हैं कि एक नीला परिंदा जंगल में घूम रहा है। उसी को सारी गुमशुदगी का कारण माना जा रहा है। नीला परिंदा? मैंने तो कभी ऐसा कोई परिंदा नहीं देखा। क्या वह सच में खतरनाक है? सब कहते हैं कि वही जिम्मेदार है, लेकिन किसी ने उसे पास से नहीं देखा, बस उसकी परछाई और नीली चमक। पीहू की आंखों में चिंता साफ दिखती है। दोपहर की हल्की धूप। पीहू अकेली सोच रही थी, आखिर जंगल में हो क्या रहा है? कौन ले जा रहा है सबको? और नीला परिंदा कौन है? तभी हवा अचानक तेज हो जाती है। पत्ते उड़ने लगते हैं। एक चमकदार करीब आती है और नीला परिंदा उसके सामने उतरता है। तुम पीहू हो? हाँ, मैं पीहू हूँ, पर तुम कौन हो? और सब तुमसे इतना डरते क्यों हैं? नीला परिंदा उसे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखता है, जैसे उसकी हिम्मत को परख रहा हो। फिर वह धीरे से कहता है, जंगल खतरे में है पीहू, बहुत बड़ा खतरा, और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो मेरे साथ। अभी? पीहू डर और हिचकिचाहट में, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मुझे कैसे पता कि तुम क्या हो? तुम पर भरोसा क्यों करूं मैं? नीला परिंदा सख्ती लेकिन सॉफ्टनेस के साथ, अगर तुम नहीं चली तो जंगल हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। इतना सुनकर पीहू का दिल धक से रह जाता है। वह घबराकर लेकिन हिम्मत जुटाकर उसके पीछे चल देती है। दोनों गहरे जंगल की ओर जाते हैं। आसमान अंधेरा पड़ने लगता है। आखिर वे एक रहस्यमयी बहुत पुरानी गुफा तक पहुंचते हैं। पीहू अंदर देखती है और दंग रह जाती है। अंदर कई चिड़िया जादुई नींद में पड़ी थीं। उनके पंख बिल्कुल स्थिर, जैसे समय रुक गया हो। पीहू डरी हुई। ये सब क्या है? ये चिड़िया सो क्यों रही हैं? क्या तुमने ही इन्हें पकड़ा है? नीला परिंदा धीरे गंभीर आवाज में, नहीं पीहू, नहीं पीहू, मैं इन्हें बचा रहा हूँ। असल खतरा है काली बाज। वह जंगल की हर चिड़िया की आवाज चुराना चाहती है। उनकी चहचहाहट, उनकी धुन, सब कुछ। पीहू हक्का बक्का आवाजें चुराना, वो ऐसा क्यों करेगी? नीला परिंदा, क्योंकि वो जितनी आवाजें चुराएगी उतनी ताकतवर होती जाएगी। अगर उसने पूरा जंगल चुप कर दिया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। पीहू का दिल तेज धड़कने लगता है।
अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं, काला धुआं फैलने लगता है, एक डरावनी हंसी गूंजती है, बाज तेज गूंजती हंसी के साथ। आहा, तो तुम उसे साथ ले ही आए नीले परिंदे। आखिरकार वो आ ही गई, वो चाबी जिसकी मुझे तलाश थी। पीहू घबराकर पीछे हटती है। पीहू कंपाती आवाज में, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यह जंगल चाहिए, और एक बार ये सारी चिड़िया सो जाए तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। काला बाज एक सेकंड भी अपनी कमजोरी या डर का संकेत नहीं देता, वो सिर्फ ताकत दिखाता है। पीहू की आंखों में डर साफ है। नीला परिंदा धीमे गंभीर स्वर में, पीहू ध्यान से सुनो, काला बाज का जादू ताकत से नहीं टूटता बल्कि आवाज से टूटता है। पीहू चौंकती है, मेरी आवाज? नीला परिंदा, हाँ, तुम्हारी आवाज में वो कंपन है जिसे उसके जादू ने कभी सोचा भी नहीं। ये बात वो खुद भी नहीं जानता। तुम्हारी छोटी सी लेकिन शक्तिशाली आवाज, तुम्हारी आवाज ही इन सबको जगा सकती है। अगर तुम गाओगी तो सारा जादू टूट जाएगा। नीला परिंदा धीरे से फुसफुसाता है, डरो मत पीहू, तुम्हारी आवाज तुम्हारी ताकत है। पीहू गहरी सांस लेती है और पूरा जंगल जैसे उसकी हिम्मत को महसूस करता है। पीहू अपनी आवाज लगाती है, ची ची चिरप, ची ची चिरप र, चिर्ररत र। आवाज गुफा में गूंजती है, जादू टूटने लगता है, चिड़िया जागने लगती हैं। काला बाज गुस्से से झटपटाता है, ये कैसी आवाज है? ये मेरे जादू को रोक रही है। उसकी ताकत कमजोर होने लगती है, वो धुएं में बदलकर हवा में गायब हो जाता है। पीहू थकी हुई, आंखों में आंसू, तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो छोटी हूँ, क्या कर सकती हूँ? नीला परिंदा हल्की मुस्कान से उसकी ओर देखता है, क्योंकि मैं तुम हूँ। पीहू, भविष्य की पीहू। पीहू स्तब्ध, भविष्य की? हाँ, भविष्य में तुम जंगल की रानी बन जाती हो। तुम्हें समय को बदलने की शक्ति मिलती है। मैं अतीत में इसलिए लौटी क्योंकि अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाती तो जंगल हमेशा के लिए चुप हो जाता। तो तुम मैं ही हो। नीला परिंदा धीरे, हाँ पीहू, और अब तुम्हें समझना होगा, तुम सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि इस जंगल की नई रक्षक हो। इतना कहकर नीला परिंदा रोशनी में बदलकर धीरे धीरे गायब हो जाता है। पूरा जंगल पीहू की ओर देख रहा है। अब उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमकदार बहादुरी भरी हुई है। गुब्बू खुशी से चिल्लाकर, पीहू तुमने हम सबको बचा लिया। पीहू मुस्कुराती है, आसमान में पंख फैलाकर उड़ती है और कहती है, अब ये जंगल कभी चुप नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ पीहू, जंगल की रक्षक। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं वो सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, वो हमारी मेहनत, हमारे जज्बात और हमारी आवाज की कद्र होती है। अगली कहानी फिर दिल से सिर्फ आपके लिए आएगी।